अदम गोंडवी, आपने सही सुना, मैं अदम गोंडवी की बात कर रहा हूँ। अदम गोंडवी किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 22 अक्टूबर 1947 को जन्मे अदम गोंडवी एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। हिंदी साहित्य में एक उनका बहुत बड़ा नाम है। और अगर उनके जन्म स्थान की मैं बात करूं तो गोंडा जिले उत्तर प्रदेश में उनका जन्म होता है और 18 दिसंबर 2011 को उनकी मृत्यु होती है। अगर मैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करूं तो उनकी रचनाओं में धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़ उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और अगर इनके मूल नाम की मैं बात करूं तो इनका मूल नाम रामनाथ सिंह है। और इन्होंने जो दबे हुए लोग हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो समाज में हाशिए पर हैं, उनकी आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ को मुखर किया। उनके लिए आवाज़ बनकर इन्होंने जो सरकार है, जो शासन है, उनकी आवाज़ बनकर शासन तक उनकी आवाज़ों को पहुंचाने का बहुत बखूबी से काम किया। और ये क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनकी रचनाओं को आप सुनेंगे, इनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि जो फ्रीडम फाइटर्स ने एक सपना देखा था भारत को बनाने का, जो एक समाज में बराबरी लाने का एक सपना देखा था, एक समानता का सपना देखा था, जो सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं उसका सपना देखा था, जो आपस में भाईचारे की बात हम करते हैं उसका सपना देखा था, उन सपनों को लेकर ये जीने का काम करते हैं। और ऐसा इन समाज को और शासन को, प्रशासन को ये आईना दिखाने का काम करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, किस तरीके से जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने सपना देखा था और किस तरीके का भारत होना चाहिए। तो उनकी आवाज़ बनकर, दबित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ बनकर, जो समाज में हाशिए पर, उनकी आवाज़ बनकर दिल्ली के हुक्मरान तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं। और एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। तो मैं इनकी आपको कुछ रचनाएं सुनाने वाला हूँ आज। तो इनकी एक रचना है, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। तो आप इनकी रचनाओं को सुनेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि किस तरीके से ये क्रांतिकारी कवि थे और किस तरीके से जो दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज़ बनकर दिल्ली के हुक्काम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम इन्होंने किया, बखूबी किया। तो ये पंक्तियां इस प्रकार से है, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन तो दो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, कमीशन तो दो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर दिल्ली को रंगीले शाह का हक्काम कर देंगे, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर दिल्ली को रंगीले शाह का हक्काम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगुना दाम कर देंगे, मगर बाजार में चीज़ों का दुगुना दाम कर देंगे, सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, अगली योजना में घुसखोरी आम कर देंगे, अगली योजना में घुसखोरी आम कर देंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने समाज को एक जगाने का काम किया और एक समाज में एक अलग पैदा करने का काम किया, समाज में एक रोशनी दिखाने का काम किया कि किस तरीके से जो हमारे नेता हैं उन्होंने एक करप्शन का जो एक उन्होंने बीज बोया और किस तरीके से जो हमारे पैसों पर वो एक तरीके से जो एक शाही शौक जो है, शाही शौक में वो अपना जो जीवन जीते हैं और किस तरीके से जनता की सेवा किए बिना हमारे पैसों पर वो पलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने दिखाने का बखूबी काम किया कि किस तरीके से एक हमारी जो आज़ादी है वो होनी चाहिए और किस तरीके से जो अभी की आज़ादी है, अभी का शासन प्रशासन तंत्र है वो है। अगर मैं दूसरी इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो ये है भुखमरी की जद में। तो आप अगर इनकी जो रचनाओं को सुनेंगे, इनकी पंक्तियों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये सच में ये हमारे बीच के कवि हैं और गरीबों के कवि हैं, एक गरीबों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। तो भुखमरी के जद में है या दार के साए में है, ये अगली जो इनकी कविता है ये इस प्रकार से है कि भुखमरी की जद में है या दार के साए में है, भुखमरी की जद में है या दार के साए में है, अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साए में है, अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साए में है। छा गई है जेहन की परतों पर मायूसी की धूप, छा गई है जेहन की परतों पर मायूसी की धूप, आदमी गिरती हुई दीवार के साए में है, आदमी गिरती हुई दीवार के साए में है। बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ है, बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ है, और कश्ती कागजी पतवार के साए में है, और कश्ती कागजी पतवार के साए में है। हम फकीरों की ना पूछो मुतमईन वो भी नहीं, हम फकीरों की ना पूछो मुतमईन वो भी नहीं, जो तुम्हारी गेश में खमदार के साए में है, जो तुम्हारे गेश में खमदार के साए में।
तो इन्होंने जो भुखमरी है, जो गरीबी है, जो दबे हैं, कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनकी आवाज़ बनकर जो दिल्ली के हुक्मरान हैं, जो शासन है, प्रशासन तंत्र तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम किया है और उनको एक आईना दिखाने का काम किया है कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, किस तरीके से बेरोजगारी है, किस तरीके से समाज में एक पिछड़ापन है, उनको दूर करने की आपको उसको दूर करने के लिए आपको निरंतर काम करना चाहिए। जनता का सेवक बनकर आपको काम करना चाहिए। ये नहीं कि केवल अपने जो आपके जो अपने शौक़ पालने के लिए या केवल अपनी बेहतरी के लिए। तो ये जो कवि हैं हमारे लिए के समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो अपने लिए काम करते हैं, इन लोगों का भी दायित्व होता है कि समाज के लिए कुछ काम करें। और कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो समाज के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन जो एक कवि होते हैं, जो कहानीकार होते हैं, ये पूरे समाज को एक आईना दिखाते हैं और एक बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का हमारा समाज होना चाहिए और किस तरीके से एक यहाँ की सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरीके से लोगों का जीवन होना चाहिए और किस तरीके से जो शासन है किस तरीके से उसकी जवाबदेही होनी चाहिए किसी चीज़ों को लेकर, किसी बातों को लेकर। अगर मैं इनकी तीसरी कविता की मैं बात करूं तो तीसरी कविता इनका शीर्षक है जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। तो यह इस प्रकार से है, यह पंक्तियों को आप सुनेंगे तो आपको भी आपके अंदर भी एक जोश जुनून आ जाएगा और आपके अंदर भी एक क्रांतिकारी जो खून है, जो एक लहू है, वो लहू आपके अंदर भी बहने लगेगा, उसका स्त्रावित होने लगेगा। तो यह इस प्रकार से है, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश या बहला रही है कौम को, जल रहा है देश या बहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए, किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए। मत्स्य गंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, मत्स्य गंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। तो किस तरीके से अदम गोंडवी जो साहब हैं, अदम गोंडवी जो हैं, किस तरीके से एक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, किस तरीके से बताते हैं कि जो समाज में फैली बुराइयां हैं, जो समाज में एक कट्टरपन है, जो समाज में एक धर्म, जात पात और जो जेंडर्स हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर किस तरीके से समाज में एक वैमनस्य भाव है। तो उन सभी वैमनस्य भाव को दूर करते हुए किस तरीके से हमें प्रगति की पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए और किस तरीके से हम भारत का नवनिर्माण कर सकते हैं। केवल बोलने से नहीं होगा, हमें करके दिखाना होगा और हम अपने एक्शन में इन सभी बातों को, इन सभी जो इसके मूल हैं, जो इनकी आत्मा है, इसकी आत्मा को समझना होगा और हमें अपने कर्तव्य से, हम अपने कर्म से और हम अपने एक्शन से इनको दिखाना होगा कि किस तरीके से एक समाज में हम बदलाव ला सकते हैं और जो एक आपसी प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है, उसकी कैसे एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तो अदम गोंडवी एक निश्चित ही जो एक आधुनिक काल है उसके एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं और पूरी समाज को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, युवा हो, बेरोजगार हो, लड़कियां हो, चाहे हाशिए पर दबे कुचले लोग हो, सभी की आवाज़ बनकर उन सभी शासन व्यवस्था तक इन्होंने अपनी आवाज़ से दूसरों की आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाया है। और आशा करते हैं कि इस तरीके के जो कवि हैं हमारे समाज में एक पॉजिटिव जो एक सोच है, पॉजिटिव सोच डेवलप कर पाए और हम भी उनकी सोच पर आगे बढ़ पाए और एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके। इसी वादों तथा इरादों के साथ आपको यही छोड़े जा रहा हूँ, आपसे मैं विदा चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से आप भी जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के जो आपके प्रयास हैं, जो ज़िंदगी में एक अच्छा कार्य करने का जो आपका प्रयास है और आपको जो ऊंचाई हासिल करने का जो हमारा प्रयास है, एक अच्छा कल जो बनाने का हमारा प्रयास है, एक अच्छे कल का निर्माण करने का जो हमारा प्रयास है, वो उसमें ज़रूर हम सफल होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। शुक्रिया, गुड बाय, गुड नाइट।